औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1.2 पढ़ेंगे इस लेक्चर में, और जो डेफिनेशंस रहती हैं 1.2 की वो भी कवर करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे 1 और 2 वाला। तो सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन रहती हैं वो उसमें आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है जिसकी एटलीस्ट एनी वन एंट्री जो है ना वो डायगोनल जो है वो ज़ीरो ना हो, यानी कि कोई एक एंट्री उसकी पूरे डायगोनल में से ज़ीरो ना हो, वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इसकी अगर एग्जांपल देखें जो बुक वाली है वो ले लेते हैं। 1 0 0 0 2 0 3 0 0। ठीक है, ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं इसको? डायगोनल। इसमें से वो कह रहा है एक एंट्री अगर ज़ीरो ना हो, यानी कि एक भी अगर रियल नंबर हो तो वो डायगोनल कहलाएगा, और अगर एक एंट्री इसकी ज़ीरो एनी वन जो है ना वो एंट्री इसकी वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक इसका रियल नंबर ज़रूर होना चाहिए। यानी अगर मैं कहती हूँ, इसी को अगर मैं लिखती हूँ कि 0 0 0 0 2 0 3 0 0, ये मैट्रिक्स अगर मैं कहूँ तो ये भी डायगोनल है, क्योंकि देखें इसकी एक एंट्री के बजाय इसकी दो एंट्रीज जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। ये देखें, ये एंट्री भी रियल है और ये एंट्री भी इसकी रियल नंबर है, तो ये डायगोनल, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये वाला भी और ये वाला भी। अब एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ इसकी, तो फॉर एग्जांपल देखिए, इसकी एक एंट्री तो रियल नंबर है ना, तो ये भी डायगोनल कहलाएगा। इसकी पूरे डायगोनल के अंदर अगर हम देखें, ये डायगोनल होता है, इसके अंदर एक नंबर रियल ज़रूर होना चाहिए, सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए। अगर सारे ज़ीरो हो जाए तो वो तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स आपको आई होप समझ आ चुका होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आगे हम पढ़ रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल्स एंट्रीज आर सेम, यानी कि इसकी जो ऑल डायगोनल एंट्रीज है वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो मैं अगर कहती हूँ के 0 0 के 0 0, मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ इसकी डायगोनल होती है, और डायगोनल देखें के यानी ऑल एंट्रीज इसकी क्या है? सेम है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स भी क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगा, और इसको हम आइडेंटिटी भी कहते हैं।
ठीक है, जो 1 1 1 की फॉर्म में होता है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे। अब आगे जो है मैट्रिक्स आपकी बुक में वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है जिसकी जो डायगोनल है वो ऑल डायगोनल एंट्रीज 1 हो। ठीक है, ऑल डायगोनल एंट्रीज 1 हो। जैसे कि ये एग्जाम्पल है डायगोनल मैट्रिक्स की। ये एग्जाम्पल क्यों है? ये एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि इसका जो पूरा डायगोनल है ना ये 1 है, ये पूरा 1 है। तो यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसे हम अगर देखा जाए तो इसे हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो हम स्केलर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उसके लिए डायगोनल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आइडेंटिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटी जो है वो हम ये नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज़ इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम है लेकिन 1 नहीं है। अब आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। हमारी जो एक्सरसाइज है आज की वो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 कि आज हमने 2 क्वेश्चंस करने हैं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करें यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अगर हम ए की बात करें, अगर आपने मेरी डेफिनेशन वाला लेक्चर नहीं वॉच किया तो प्लीज़ वॉच कर लें। उसमें मैंने सारे मैट्रिक्स एक एक करके समझाए हैं। तो आज मैं सिर्फ बताऊंगी इस लेक्चर में कि ये कौन कौन सा मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्योंकि इट्स ऑल एंट्रीज इज 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो अगर हम देखें तो b इक्वल टू 2 3 4, इसको क्या कहेंगे? ये है इसकी एक रो है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है c इक्वल टू 4 0 6, इसका 1 कॉलम है तो हम इसको क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। अब अगर आगे चलें 4 पे तो d जो है वो इक्वल है 1 0 0 1। अभी अभी मैंने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाया है, ये वही है। बिकॉज इट्स डायगोनल एंट्रीज इज 1। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है e इक्वल है 0 के। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये नल मैट्रिक भी कह सकते हैं हम इसे। इसकी एक ही रो है, इसको नल मैट्रिक ही कहेंगे क्योंकि इसकी ऑल एंट्रीज इज 0। अब अगर चलें तो f इक्वल है 5 6 7 के। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये है कॉलम मैट्रिक्स। और ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ही ख़त्म होता है। आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका पार्ट नंबर 1 करेंगे। कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स
इन सब में आइडेंटिफाई करें कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। मैंने आपको डेफिनेशन का लेक्चर बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपने वो नहीं वॉच किया, आपको नहीं समझ आ रही कि मैट्रिक्स क्या हैं और कैसे हैं, तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर वॉच करें। उसके अंदर मैंने ऑल मैट्रिसेस का बताया हुआ है। अब पहला क्वेश्चन जो है वो है -8 2 7 4 0 12। इस मैट्रिक्स में देखें तो इसकी रोज़ और कॉलम जो हैं वो सेम नहीं हैं, यानी कि फर्स्ट देखें तो रो 2 हैं और कॉलम 3 हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी रोज़ और कॉलम जो हैं वो सेम ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 3 0 1। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये है कॉलम मैट्रिक्स। अब 3 वाला देख लेते हैं। 6 -4 -2 3। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स है, इसकी रोज़ भी देखें सेम है और कॉलम भी सेम है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन नंबर है 4। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ 1 0 0 1। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये आइडेंटिटी है। आज जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसके अंदर हमने देखा इसको आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है, जिसकी एंट्री जो है वो डायगोनल एंट्री जो है वो 1 हो। अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। 3 5 2 4 6। इसकी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, आगे चलें तो 3 10 -1। इसकी एक रो है तो ये होगा रो मैट्रिक्स। उसके बाद 7 वाला अगर देखें तो 1 0 0। ये इसकी सिर्फ एक कॉलम है तो ये होगा कॉलम मैट्रिक्स। अब अगर देखें हम 8 वाला क्वेश्चन तो ये है 1 2 3 -1 2 0 1 0 0। इसकी 1 2 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद IX यानी कि 9 वाला मैट्रिक्स देखें तो इसकी ऑल एंट्रीज क्या हैं? 0। तो ये कौन सा मैट्रिक हुआ? ये मैट्रिक है नल मैट्रिक्स। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद है आपको हमारे लेक्चर की समझ आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।